तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप में एक मॉडल पेपर दिखा दीजिए जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित का मॉडल पेपर जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है और हमने उन्हीं सारे क्वेश्चन को लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सोल्यूशन नहीं बताएं, केवल आपको सवाल दिखा दे रहे हैं और आप कॉपी लेकर बैठिए। आपको जो सवाल टफ लगे या कठिन लगे आप उसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बाकी आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहां पर देखिए, समाकलन से संबंधित आपका एक विकल्प में 100% पूछा जाता है और अवकल समीकरण में ये कोटि वाला पूछा जाएगा। आप इस सबको पढ़ लीजिएगा। ग नंबर आप देख सकते हैं और घ नंबर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से पूछा है। अंगा में क्या है, ये जो है आपका इस तरीके की सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि ये सभी आपके एक एक नंबर के आते हैं विकल्प में। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो आता है क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सभी खंड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित सभी खंडों को हल करिए, जो कि सभी खंड एक एक नंबर के होते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करिएगा और करके आप बताइएगा आप इसमें से कितना कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहली सवाल हम आपको बताए हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जांच कीजिए कि एफ एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर संतत है। आपको संतत असंतत से संबंधित भी हम बहुत सवाल बताए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें लिमिट दिया है 1/x का समाकलन करेंगे तो log x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वक्र के हिसाब से है और यहाँ पर दिक् कोसाइन का अनुपात बताना है। ये सभी जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आगे का तो यहाँ देखिए जो तीसरा नंबर आता है इसमें से आपको सभी खंड करने पड़ते हैं। तीसरे में से जो है आपको सभी खंड करना पड़ता है और जो कि ये आपके 2 नंबर के आते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए, आपको दिया है ये सवाल जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। बाकी अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके सारी सवाल को नोट कर लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो कि यहाँ देखिए ना पूछा है चतुर्भुज से संबंधित पूछा है, अवकल समीकरण का पूछा हुआ है। अब ये जो सवाल आ रही है ये भी आपका जो है पूरे 2-2 नंबर के पूछता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदिश में दिया है आई कैप जे कैप और इसमें से कुछ सवालों को 5 नंबर में भी डाल सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो आप इन सवालों को पढ़ लेना। सदिश आई कैप है प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। इसमें log x का समाकलन करना है तो log x का समाकलन करने के लिए log के इंटू में 1 मानना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा पढ़ लीजिएगा क्योंकि 100% आपको हम कह रहे हैं इसमें से बोर्ड एग्जाम में लगभग 80% यही पेपर बोर्ड में आएगा। एक आध 2 सवाल को चेंज कर देगा बस, जैसे यहाँ जो दिया है सेम इसी मॉडल का पूछा जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर अंक बदल दे लेकिन सवाल इसी मॉडल से ही पूछेगा। यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण की सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये 5वीं सवाल है, सभी खंडों को करिए। ये पूरे 5 नंबर की सवाल आती है। एक शाखंडज निकालना है जिसको हम एडजॉइंट ए भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7वां नंबर जो है, 7वें में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक को हल करिए, किसी एक को हल करिए। तो यहाँ पर देखिए इस 2 क्वेश्चन आपको दिया है, इन दोनों में से किसी एक को करना है। आपको हम बता दें बहुत सारे लड़कों का भ्रम होता है कि वो समाकलन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपकी भूल है। याद रखिएगा हमेशा समाकलन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जरूरी नहीं कि समाकलन से ही आए, आपके चैप्टर यानी कि आव्यूह से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और अवकलन के अनुप्रयोग से भी आपके क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में समाकलन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखना। निम्नलिखित में से किसी एक खंड करना है जो कि ये है, यहां पर समाकलन का दिया है। अगर आपको समाकलन की सवाल आती है तो अच्छा है, बाकी आपको ये वाली सवाल भी कर सकते हैं जो कि सदिश से है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए 9वां नंबर जो है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जो कि यहाँ प्रायिकता की सवाल दिया है और ये वाली सवाल। और ये वाली सवाल इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बताए हैं कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस तो 100% है। और ध्यान देना, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो ये वाली सवाल भी पढ़ लेना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आगे की तो यहां पर देखिए ये आपको 6 नंबर का हम पहले ही बता दिए क्या। यहां पर देखिए 5वां अभी जो आप देखे थे, अभी इसके पहले आप 5वें में देखे थे शाखंडज वाला, 5वें के बाद तुरंत 6वां हम दिखा दिए हैं। 5वें के बाद अगर हम बात करें 5वें का ये का नंबर था और 5वें के का के बाद जो आते हैं ये देखिए
खा गा अंगा तक, ये चारों सवाल 5-5 नंबर की हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हम बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सिद्ध कीजिए, यहाँ इसमें से यानी कि आब्यू वाला जो ये वाला है संतत वाला, इसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का उठाया जाता है हर बार। तो आप इसको पढ़िएगा। और ये 6वां जो क्वेश्चन है ये भी आपके सभी खंड करना है जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे, 5 सवाल रहती है, 25 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाता है। ये सदिश से, और ध्यान देना इस बार आपको हम बोल रहे हैं ना समाकलन से सवाल कम उठाएगा, अदर चैप्टर से ज़्यादातर उठाएगा क्वेश्चन। याद रखिएगा एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है पहले ये ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं कि हमेशा समाकलन ही पूछेगा, क्योंकि आजकल हर बच्चों के मन में बैठा है समाकलन सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, समाकलन कठिन होता है वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि समाकलन से ही क्वेश्चन उठाएं। तो आप सभी चैप्टर को पढ़िएगा। और हाँ, इसका आप फोटो खींचना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। बाकी वीडियो को स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, जो कि आपको हमने पूरा मॉडल पेपर दिखा दिया है। 7वां 8वां तो आपको हमने पहले ही दिखा दिया। अब ये भी आप देख लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ये वाली सवाल भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इन सभी सवालों को पढ़ लीजिएगा। और ये सब बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको यही मॉडल पेपर दिखाना था। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हम तो कहते हैं जैसे आपने इतना कुछ पढ़ लिया वैसे ही कोशिश करिएगा आप कुछ समय निकालकर इसमें की सवालों को भी दोहरा लीजिएगा, नहीं तो आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो इसमें की सवाल आ गई और आपको ना आती रही तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जो आप पढ़ें उसको रिवीजन करना जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।